को फेस करनी पड़ सकती है या एंटेना इंजीनियर को फेस करनी पड़ सकती है इन ऑर्डर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटेना। ठीक है। अच्छा, अगर आप सैटेलाइट की बात करें तो देर आर डिफरेंट रीजंस दैट यू वांट एन एंटेना टू बी प्लेस्ड ऑन बोर्ड अ सैटेलाइट। ठीक हो गया। सैटेलाइट में काफ़ी सारे सिस्टम्स होते हैं। आई डू नॉट नो कि आपको उन सिस्टम्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन या आगाही है या नहीं है, लेकिन देर इज़ अ सिस्टम ऑन द सैटेलाइट विच इज़ कॉल्ड TT&C, जिसमें होता है टेलीमेट्री, टेली कमांड एंड कंट्रोल। ये ऐसा सिस्टम होता है जो कि ग्राउंड स्टेशन से इंस्ट्रक्शंस लेता है, और सैटेलाइट का जो कोई भी हेल्थ का डेटा है जो ये नीचे लिखा हुआ है, ये सारे का सारा टेलीमेट्री डेटा ये ग्राउंड स्टेशन को ट्रांसमिट करता है। ठीक है। दिस इज नॉट द मेन पर्पस ऑफ द सैटेलाइट, ये उसका मेन कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, लेकिन इट टेल्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट सैटेलाइट कि वो इस वक्त किस ऑर्बिट में है, क्या लोकेशन है उसकी, डिफरेंट सेंसर्स जो हैं वो उनका क्या स्टेटस है। ठीक है। तो नॉर्मली दिस हैज़ वन डेजिग्नेटेड फ्रीक्वेंसी। काफ़ी सारे सैटेलाइट्स 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर TT&C के अंदर जो है उनका जो टेलीमेट्री लिंक है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर काम कर रहा होता है। ओके। सेकंड, एक सैटेलाइट का क्या काम है? इफ इट इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इट विल बी ब्रॉडकास्टिंग लाइव स्ट्रीम्स। पाकिस्तान में हमारे पास जो रेडियो है नॉर्मली वो FM AM इस तरह से मिलता है। जो टीवी है वो हमें केबल के ज़रिए से मिलता है। लेकिन पाकिस्तान से बाहर यूरोप में, US में, देर आर टू थिंग्स। वन इज़ कॉल्ड DAB and the other one is called DVB. This is direct audio broadcast and this is uh, direct video broadcast. ठीक है। And both of these systems are satellite based. One is for radio and the other one is for video. ठीक है। जिस तरह स्काई टीवी हो गया, स्टार हो गया, और दूसरे जो चैनल सर्विसेज हैं, इंटरनेशनल चैनल्स, जियो जियो इवन जो हमें मिलता है, आपने देखा होगा केबल ऑफिसेज के बाहर काफ़ी सारे वीसैट एंटेनास होते हैं। तो देर आर डायरेक्ट वीडियो ब्रॉडकास्टिंग और उनके सेट टॉप बॉक्सेज आपको मिल जाते हैं, एंटेना मिल जाते हैं। तो सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग वीडियो कंटेंट एंड ऑडियो कंटेंट एज वेल। ठीक है। अगेन दे हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। जो सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसीज हैं उनको नॉर्मली हम बैंड्स में डिज़ाइन करते हैं या डेजिग्नेट करते हैं। वी हैव L बैंड, वी हैव S बैंड, वी हैव C बैंड, वी हैव K बैंड, और K बैंड जो है वो आगे डिवाइडेड है KU में एंड KA में। ठीक है। KU में और KA में, K अंडर एंड K अबव। ठीक हो गया। Then we have satellites that offer mobile services. One of the services that I know is called Soraya. ये UAE based एक कंपनी है। सोराया का मतलब, ये अरबिक वर्ड है, इसका मतलब है कॉन्स्टलेशन। एंड दे हैव सैटेलाइट्स जो कि डायरेक्ट सैटेलाइट बेस्ड मोबाइल फोन्स, आपने कुछ मूवीज़ में शायद देखा होगा, मिलिट्री के पास होते हैं सैटेलाइट बेस्ड मोबाइल फोन्स, काफ़ी बड़े से एंटेनाज होते हैं उनके बाहर निकले हुए। देन you have satellite antennas that are looking at other GPS satellites so that वो अपनी particular जो orbit में position है उसको determine कर सकें। And then you have satellites जिसके अंदर antennas लगे हुए हैं to develop inter satellite links। मतलब you have one satellite and then you have another satellite in the orbit, and then both of these satellites are connected to each other for passing on the information. Okay, so coming back to this, can you please tell me कि सैटेलाइट के लिए जब हम एंटेनास डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ हमारे पास होनी चाहिए? शुरू पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन से बताइए और आगे बैंडविड्थ तक बताइए। कैसे आप डिटरमिन करेंगे कि सैटेलाइट के लिए जो एंटेना डिज़ाइन कर रहे हैं उसके लिए ये पैरामीटर्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे?
सर अभी जो आपने बताया TTNC जो है वो तो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन यही होगा? ओके, वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये पता होना चाहिए कि सैटेलाइट का कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसके लिए हम एंटेना डिज़ाइन कर रहे हैं और हमें फ्रीक्वेंसी वहाँ से पता चलेगी। ओके, बैंडविड्थ के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्यों बच्चों, बैंडविड्थ के बारे में आपका क्या ख्याल है? बैंडविड्थ कैसे पता सर चलेगी? इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी कम्युनिकेशन हो रही है, कौन सी टाइप है, जैसे पिछली दफ़ा हमने BPS के देखी थी। वेरी गुड, उससे हमें बैंडविड्थ पता चल जाएगी। तीसरा बताइए, एंटेना गेन हमें कैसे पता चलेगा? ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? सर ये रीजन बेस्ड होगा कि आपका जो सैटेलाइट है वो उसका ग्राउंड स्टेशन किस रीजन में है। अच्छा, चले अगर मैंने आपसे सिर्फ ये पूछना हो क्वालिटेटिवली कि हाई गेन होगा लो गेन होगा, तो व्हाट डू यू थिंक? सर डायरेक्टिव होगा हाई गेन। ठीक है, तो जो एंटेना पैटर्न होगा वो डायरेक्शनल होगा। ठीक है, ये वी नो दैट। एंड गेन वुड बी हाई। फॉर्म फैक्टर कैसा होगा? साइज, मास, फॉर्म फैक्टर, व्हाट डू यू थिंक? मतलब लो प्रोफाइल होगा या हाई प्रोफाइल होगा? दूर से देखने से नजर आ जाएगा या आपको बड़ा ढूंढना पड़ेगा कि सैटेलाइट में एंटीना कहाँ लगा हुआ है? सर यूजुअली तो तो हाई फॉर्म फैक्टर होता है क्योंकि आपको ठीक पता है, होता है कि बदल वगैरह में हमने देखा है। ठीक है, नॉर्मली हाई फॉर्म फैक्टर है या लार्ज फॉर्म फैक्टर है। ओके, वेरी गुड। ओके, तो जी ठीक है, सारे के सारे आपके जवाब करेक्ट हैं। अब हम देखते हैं। वेरी गुड। ये आपके पास 3 डिफरेंट सैटेलाइट्स की तस्वीरें हैं आपके साथ सामने आपके। probably these two, नहीं, all these three are different. If you look at it, इस सैटेलाइट पे काउंट करें कितने एंटेनाज हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं? How many can you see? सर 2 डिश एंटीना तो क्लियरली विजिबल है। Okay, you have 1, you have 2, you have 3, you have 4, 5, 6। 6 तो मुझे नजर आ रहे बड़े आराम से इसके ऊपर। बाकी अल्लाह जाने ये क्या चीज़ है। ये भी कुछ नजर आ रहा है डॉट सा। ये ऊपर भी कुछ है चीजें। अच्छा, क्या लगता है आपको? अच्छा, लेट अस अज्यूम। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इफ यू लुक एट साइज वाइज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज एंटेनाज आर ऑन डिफरेंट साइज। ठीक है, डिफरेंट साइज होने के 2 मतलब हो सकते हैं। एक, जो साइज है वो, यानी आप यूँ कह लें ओवरऑल एंटेना साइज जो है वो 2 चीज़ों को डिक्टेट करता है। वन, फ्रीक्वेंसी को, द अदर वन इज उसके गेन को। किस तरह से? जो गेन होता है, ये आगे जाके ये चीज़ आएगी हमारे पास, वो होता है 4 पाई AE ओवर लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये आगे जाके आएगा हमारे पास। दिस इज द गेन। नाउ इफ यू लुक एट इट, गेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, या गेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हायर इज द फ्रीक्वेंसी, larger is the gain, and also if you look at it, जो gain है, सॉरी मैं साइज की बात कर रहा था, तो gain is directly proportional to effective area of the satellite। ठीक है, जो कि आगे फिजिकल एरिया से रिलेटेड है। तो लार्जर इज द एंटेना, हायर इज द गेन। ठीक है,
तो एक तो जब इन एंटेनाज को हम देखते हैं, इफ आई आस्क यू कि कौन से एंटेनाज हाई गेन है, कौन से एंटेनाज लो गेन है, तो प्रोबेबली यू कैन से कि यार अच्छा ये वाला एंटेना जो एंटेना 1 दे सेम टू बी हाई गेन और बाकी सारे के सारे हो सकता है कि लो गेन। ठीक है, लेकिन जो बड़ा साइज है उसका मतलब गेन की एनहांसमेंट तो हो सकती है, लेकिन उसका ये मतलब भी हो सकता है कि जो एंटेना का साइज है, कल भी मैंने आपको बताया था कि अ गुड एफिशिएंट एंटेना रफली जो उसका साइज है वो λ/2 है, जिसका मतलब है कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो से फॉर एग्जांपल यू आर डिजाइनिंग एन एंटेना फॉर अ हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम, ठीक है, या हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, एंटेना का साइज छोटा होगा, ठीक है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ, नुकसान क्या हुआ कि एंटेना का साइज अगर छोटा होगा तो उसका गेन भी छोटा हो, गेन भी कम होगा, बिकॉज यू आर डिजाइनिंग इट फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया। तो एंटेना का जो साइज है उसका छोटा होने का ये मतलब नहीं है कि उसका गेन कम है। अगर वो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए होगा तो छोटे साइज का एंटेना भी आपको हाई गेन दे देगा, क्योंकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी आपका गेन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो लेकिन the point I want to make over here is that for all these different purposes you have different antennas, because all of these systems have to be at different frequencies। ठीक है, ओके। सैटेलाइट का एंटेना डायरेक्शनल होने की क्यों जरूरत है हमें? बिकॉज जो सैटेलाइट है, इफ यू लुक एट इट, इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ, या जहां पे इसने सिस्टम को ट्रांसमिट करना है, अपनी एनर्जी को जहां पे फोकस करना है, तो दैट डिस्टेंस इज वेरी लार्ज। जियो स्टेशनरी के लिए विच आर द फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, द डिस्टेंस इज तकरीबन sorry, distance is about 35,000 kilometer। ठीक है, this is for geo sorry, distance for geo or low earth orbit may be about 400 kilometers। ठीक है, तो this antenna may be a geostationary। now look at this one, this is the antenna for a Suraya satellite and again this satellite has two antennas, one is this one जो आपको काफी बड़े नजर आ रहे हैं, the other one is this one। So you can see very large structures। This is the antenna that I've marked over here, ये Soraya का जो यहाँ पे तस्वीर नजर आ रही है, this is the actual antenna, all of this। ठीक है, अब आप ये देखें, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर एज इट इज तो रॉकेट में फिट नहीं आ सकता, तो इफ यू लुक एट इट, ऑल ऑफ दिस हैज बीन मेड यूजिंग स्ट्रिंग्स, ठीक है, जो कि बेंड हो सकती हैं यहाँ पे जॉइंट्स से। तो दिस टाइप ऑफ एंटेना इज कॉल्ड अ डिप्लॉयबल एंटेना। ठीक है, आगे जाके हम इसको मजीद देखते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एंटेना इज अ डिप्लॉयबल एंटेना, रिगार्डलेस you have a small antenna or a large antenna। normally सैटेलाइट के जो एंटेनाज हैं दे आर डिप्लॉयबल। ठीक है, वो उनको हमने बंद किया हुआ होता है, जब वो ऑर्बिट में चले जाते हैं तो फिर उन एंटेनाज को डिप्लॉय किया जाता है, वो अपनी ओरिजिनल शेप जो है जो उनके लिए होती है उसमें वो आ जाते हैं, सो दैट दे कैन कम्युनिकेट। ओके, ये बातें हम सॉर्ट ऑफ देख चुके हैं। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंटेना इज रिक्वायर्ड फॉर ईच टास्क, अपलिंक के लिए अलहदा, डाउनलिंक के लिए अलहदा, इंटर सैटेलाइट लिंक के लिए अलहदा। गेन, बैंडविड्थ, पोलराइजेशन, सारी चीजें जैसा कि आपने खुद ही डिटरमिन किया कि एप्लीकेशन डिपेंडेंट होगी, और लेकिन ज्यादातर जो एंटेनास होंगे वो डायरेक्शनल होंगे। ठीक है, सैटेलाइट के ऊपर नॉर्मली जो एंटेनास इस्तेमाल किए जाते हैं वो या तो डिप्लॉयबल होते हैं
या इन्फ्लेटेबल होते हैं। इन्फ्लेटेबल एंटेनास का मतलब ये है कि जिनमें गुब्बारों की तरह हवा भरी जा सके। दीज आर नॉट वेरी कॉमन, ठीक है। रीजन फॉर यूजिंग डिप्लॉयबल या इन्फ्लेटेबल एंटेना इज कि वी नीड वेरी हाई गेन, ठीक है, वेरी लार्ज गेन, ठीक है, बिकॉज वी वांट टू कवर वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, ये रीजन है। और हमें पता है कि जितना हाई गेन चाहिए होगा उतना बड़ा साइज होगा हमारा, ठीक है। अब या तो हम हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर चले जाएं, लेकिन अगर आप कभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि स्पेस के अंदर इस्तेमाल करने के लिए नॉट ऑल दी फ्रीक्वेंसीज आर encouragingly usable, क्योंकि when they travel through atmosphere तो different frequencies have different types of attenuation, ठीक है। तो not all of them they are very useful when it comes to satellite, सही है। तो जो मैं आपको बात कर रहा था कि you can go on a higher frequency so that you have a smaller size antenna, तो it is not always possible to do that because high frequency के systems डिजाइन करना मुश्किल काम है, वहाँ पे प्रोसेसिंग मुश्किल काम है, सिस्टम जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं और इंटरफेरेंस के मसाइल अलग होते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई you normally use lower frequencies, yeah, frequencies which are suitable for satellite communication, and then you are left with using for very large antennas so that you can achieve very large gain. लेकिन satellite के लिए because you have to send it through a rocket, you can not use all of that antenna उसी तरह से deployed या open हालत में, तो you have to make it as a deployable antenna, ठीक है। और ये सारा कुछ इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये कैसे काम करते हैं। नाउ इफ यू लुक एट इट, दिस इज एन एंटेना व्हिच इज अ डिप्लॉयबल एंटेना, और ये तस्वीर है इस तरह के एंटेना की। तो बंद हालत में ये एंटेना इस तरह से बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होगा, और जब स्पेस में जाएगा तो ये एंटेना अपने आप को इरेक्ट कर लेगा सो दैट नाउ इट इज लुकिंग टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। ये वाला फिक्स्ड है अपनी जगह पे, ये वाला आपने देख लिया। ये वाला अगर आप देखें तो ये क्यूब साइट के लिए डिफाइंड है, ये क्यूब साइट के लिए बना हुआ है। दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल एंटेना, लेकिन इट इज पार्ट ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट। तो क्योंकि एक अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है तो मैं इसको डाल देता होता हूँ। तो इफ यू लुक एट इट, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ बलून जिसके अंदर ये एक मटेरियल है, कॉपर का मटेरियल है, कंडक्टिव मटेरियल है, वेरी थिन, वेरी नैरो। और इसमें किया ये है कि बलून के अंदर एक ऐसा मटेरियल डाला गया है जो कि लो प्रेशर में जाके गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिस तरह सब्लिमेशन होती है। तो वो गैस में कन्वर्ट हुआ तो ये पूरे का पूरा बलून जो है वो फूल गया है। तो अब इससे ये फायदा हुआ है कि जब आप इसको बंद करेंगे तो इट विल बी पैक्ड इन दिस वेरी स्मॉल स्पेस, लेकिन जब ये स्पेस में जाएगा तो फिर ये खुल जाएगा, और खुलने के बाद इट विल प्रोवाइड यू विद अ वेरी लार्ज अपर्चर and it can communicate at a larger distance. उसके अलावा we have another category of antennas which are called active antennas, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाइज एक्टिव सर्किट्स और जो पैसिव सर्किट्स हैं इनमें क्या फर्क है? तो जनाब क्या फर्क है इन दोनों में? सर एक्टिव कंपोनेंट्स को सप्लाई रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और इसका कोई फायदा नुकसान भी होता है एक्टिव सर्किट का पैसिव सर्किट की नज़र?
क्यों बेटा? क्या कोई फायदा भी होता है एक्टिव या पैसिव सर्किट्स का एक दूसरे के ऊपर? एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोई मिसाल? कोई एग्जांपल? नहीं आ रही जहन में कोई। अच्छा, आपने कहा ना एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। अच्छा चले भरत, ये बात आपकी सही है कि एक्टिव सर्किट को और पैसिव सर्किट में ये फर्क है कि इसमें हमारे पास एक एक्टिव कंपोनेंट इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसको पावर अप करने के लिए हमें एक्सटर्नल पावर की जरूरत होती है, यानी इसको इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कोई एक्टिव कंपोनेंट्स की एग्जांपल देंगी आप मुझे? ये तो आसान है, एल आर सी, ऑल थ्री आर पैसिव कंपोनेंट्स। ऐसा सर्किट जो इनसे मिलकर बना हुआ, दैट इज अ पैसिव सर्किट। इसमें बताइए एक्टिव कंपोनेंट्स कौन से हैं? The transistors. ओके, बीजेटी, एफईटी, MOSFET. ठीक है, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर्स। उसके अलावा डायोड्स इसमें आएंगे? इसमें आएंगे? अच्छा, इसमें आएंगे एक्टिव में। एक्टिव में, ठीक है, फिर से पावर जनरेटर्स और ठीक हो गया। ओके, वेरी गुड, ठीक है, तो आपको अंदाजा है। ओके, नाउ आई वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन। चलो हम अपने पिछले लेक्चर में जाते हैं एंड वी से गो टू दिस वन। ओके, ये जो रिसीवर है ना, आपको नजर आ रहे हैं ना, राइट? ठीक है, वी हैव एन एंटेना ओवर हियर, ये, एंड देन वी हैव अ केबल या ट्रांसमिशन लाइन, एंड देन वी हैव अ रिसीवर। ठीक हो गया? इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने यहाँ पे एक बात की थी, वी सेड कि जो हमारा रिसीवर होता है इसका अपना एक नॉइज होता है, ठीक है। इसका अपना एक नॉइज होता है जो कि डिटरमिन होता है, जिसको हमने कहा होता है रिसीवर का नॉइज टेम्परेचर, हमने किया हुआ होता है उसको, ठीक है। किसी भी रिसीवर में, अब मैं दोबारा दूसरे वाले लेक्चर पे जाता हूँ। दिस इज द डायग्राम ऑफ रिसीवर, ठीक, आरएफ फ्रंट एंड हम इसको बोलते हैं। तो एक जो फ्रंट एंड है उसके अंदर हमारे पास एंटेना होता है, एक प्री एम्पलीफायर होता है, वो हम LNA भी बोलते हैं या समटाइम LNB भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनली दिस इज एन LNA, लो नॉइज एम्पलीफायर, ठीक है। और LNB इज कॉल्ड लो नॉइज ब्रॉडकास्टर, लेकिन ये ट्रांसमीटर के लिए बी साइड टर्मिनल्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो LNA, लो नॉइज एम्पलीफायर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, and then you have a down converter जिस तरह से, and then you go to the IF stage, okay. Now the problem is that there is a cable over here which has some loss, ठीक है। and now if you look at it again, जो वो है दूसरी पावर पॉइंट आ गई हमारे पास। इफ यू लुक एट इट, इस केबल का अपना भी एक टेम्परेचर है, तो ओवरऑल जो नॉइज है, जो नॉइज टेम्परेचर है, उसमें एंटेना का टेम्परेचर है, केबल का टेम्परेचर और रिसीवर का टेम्परेचर है। अब आप ये देखिए कि जो लो नॉइज एम्पलीफायर है, इसका काम ये है कि इसने नॉइज को कम करना है और सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, ठीक है।
इसलिए लो नॉइज एम्पलीफायर को सबसे पहले लगाया जाता है। लेकिन आप ये देखें कि लो नॉइज एम्पलीफायर लगा हुआ है यहाँ पे रिसीवर के अंदर, इसके और एंटेना के दरमियान में इफ यू लुक एट इट देयर इज अ लॉसी पार्ट, लॉसी कंपोनेंट। तो हम क्या करते हैं कि वी डेवलप सम एंटेनास जिनमें हम ये काम करते हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिबल बिटवीन द एंटेना एंड द लो नॉइज एम्पलीफायर, हम डायरेक्टली एंटेना की सरफेस के ऊपर ही एम्पलीफायर डिजाइन कर लेते हैं। सॉरी यार। तो दिस इज आवर लो नॉइज एम्पलीफायर। तो इससे हमें फायदा क्या होता है? इससे वी गेट सो मेनी बेनिफिट्स। हम इससे डिफरेंट बेनिफिट्स अचीव करते हैं, जिसमें से एक फायदा ये होता है कि नाउ वो जो फ्रंट एंड की तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, नाउ देयर इज नो लॉसी पार्ट ओवर हियर। वो जो केबल था हमने उसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो वी इम्प्रूव्ड द ओवरऑल नॉइज परफॉर्मेंस। अब हमारी जो S ओवर N की रिक्वायरमेंट है वो फॉर अ लोअर सिग्नल पावर भी अचीव हो जाएगी, बिकॉज हमने नॉइज की पावर को कम कर लिया, ठीक है। नॉइज इंप्रूवमेंट इज वन थिंग। देन एक्टिव एंटेनास का एक और काम भी है, यू यूज देम फॉर फ्रीक्वेंसी रिकॉन्फ़िगरेशन समटाइम्स, जिसका मतलब ये है कि आपने वन एंटेना लेकिन इट इज ऑपरेटिंग एट F1, F2, F3, F4, नॉट साइमल्टेनियसली, वन एट अ टाइम। और हम क्या कर देंगे, प्रॉब्लम यहाँ पे कोई स्विच लगा देंगे जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ इस तरह की चीज अचीव कर रहे हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद देन वी हैव अदर एंटेनास सैटेलाइट में। these are GPS related। तो GPS में there is a problem which is called multipath। multipath का मतलब ये है कि you have a timing signal। मैंने आपको बताया था ना कि GPS टाइमिंग सिग्नल भेजता है, तो you have timing signal, you have another timing signal, ठीक है। यहाँ पे आके एंटेना के अंदर आके ये दोनों सिग्नल्स they are being added at this point, ठीक है। now you want to determine कि आपका अपनी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो डू यू थिंक कि जब ये दोनों ऐड होंगे तो आपकी जो पोजीशन एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी या कम होगी? व्हाट डू यू थिंक? इंक्रीज हो जाएगी सर हमारी एक्यूरेसी। ठीक है, इससे मल्टीपाथ के वजह से आपकी जो पोजीशन है उसमें एरर आएगा, ठीक है। तो हम इसका हल क्या करते हैं, वी नीड अ रिक्वायरमेंट कि हम अपने जो साइड लोब्स हैं या बैक लोब्स हैं उनको हम कम करना चाहते हैं, ठीक है। सो दैट इस साइड से अगर ये एंटेना इस तरह का कुछ होगा तो probably it will not receive anything from this side, क्योंकि यहाँ पे गेन काफी कम होगा एंटेना का, ठीक है। या ये दोनों सिग्नल्स जब ऐड होंगे तो इसका इफेक्ट बहुत कम होगा। तो इफ यू यूज अ वेरी हाई पावर सिग्नल एंड अ वेरी स्मॉल पावर लो पावर सिग्नल, तो हाई पावर सिग्नल जो है वो डोमिनेट करेगा और ये नॉइज फ्लोर से नीचे नीचे होगा, तो इट विल नॉट बी एडेड टू द प्राइमरी सिग्नल, सही। अब साइड लोब लेवल को रिड्यूस करने के लिए आप ये देखिए हमने क्या काम किया, हमने एंटेना के साथ एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लगा दिया, ठीक है। तो प्रीवियसली लेकिन हमें नुकसान क्या हुआ कि ओवरऑल आपके एंटेना का साइज जो है वो बढ़ गया, ठीक है। साइज इंक्रीज हो गया लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई, ठीक। तो अगर आप देखें अगेन ये एक सैटेलाइट है, इस पे एक एंटेना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 एंटेनास लगे हुए, ठीक है। जिसमें से ये एंटेना इसकी अपनी पोजीशन डिटरमिनेशन के लिए, तो ऑल्दो कि वी कुड हैव यूज्ड
a small sized, लेकिन in order to improve the accuracy हमने इसके साथ ये लार्ज स्ट्रक्चर लगाया है, ठीक है। ये एक और उसी तरह का टाइप ऑफ एंटेना है। इसकी साइंस में हम नहीं जाते कि ये कैसे काम कर रहा है, लेकिन मकसद ये है कि ओवरऑल एंटेना साइज यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन दिस इज ऑल द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, यू नीड टू इंक्रीज द साइज, ठीक है। प्रॉब्ली इसकी निस्बत दिस इज 3 टाइम्स, जितना ये है उतना इस साइड पे, उतना इस साइड पे, ठीक है। तो 3 टाइम्स लार्जर, ठीक है, ओके। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आज थोड़ा जल्दी खत्म कर लेते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज डू आस्क, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस तो विल मीट टुमारो इंशाल्लाह। ठीक है, सर आप रेस्ट कर लें थोड़ा। हाँ मुझे खांसी बहुत आ रही है सर। चलो, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। जी जी ऐसे ही है बेटा, ऐसे ही है। चलो थैंक यू बेटे। अब कल हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह, लैब और क्लास दोनों सेशंस हैं। तो अपनी लैब रिपोर्ट्स आप प्लीज़ जमा करा दीजिएगा, मैं असाइनमेंट बना के उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा, उसके रिप्लाई में आप जमा करवा दीजिएगा। जी बेटा। सर लैब में एक इशू आ रहा था, हम लास्ट टाइम जब कर रहे थे